वंदे राधा पदाम भोजम ब्रह्मादिसुरवंदितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवतम रसमालयम में आपका स्वागत करें। हम लोग कृष्ण उद्धव संवाद का वर्णन सुन रहे हैं और बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इसे आप दत्तचित्त होकर सुनेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। क्या आप जान रहे हैं इस बात को कि भगवान सत्संग से सुलभ हो जाते हैं, मतलब आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। आज इसी का चर्चा हम लोग करेंगे, पिछले कड़ी का विस्तार। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके दूसरों को भी श्रवण का लाभ दीजिएगा। भगवान कह रहे हैं कि सत्संग ऐसी चीज़ है जो बिना कठिन तप किए, स्वाध्याय किए, तीर्थ किए, व्रत किए मुझे प्रसन्न कर देता है, मुझे बांध लेता है। ये महत्व है सत्संग का। इसके संबंध में थोड़ा सा हमने चर्चा किया था। और प्राचीन ज़माने में भी वृत्रासुर, प्रहलाद, विभीषण, कुब्जा, ये सब क्या थे? ये भगवान के संग करने से परमधाम की प्राप्ति उनको हुई है। तो सत्संग का यहाँ भगवान ने बड़ा ही महत्व बताया है। कलयुग में खास करके जहाँ सत्संग होता है, भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, एक तो भगवान वहाँ स्वयं रहते हैं और दूसरे कि मनुष्य का परम कल्याण सत्संग से ही होता है। इसलिए सत्संग हमें हमेशा करना चाहिए। और इसके संबंध में आगे भगवान कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं कि गोपियाँ जो थी वो जार भाव से मेरी शरण में आई थी। जार भाव का मतलब समझिए कि वो कृष्ण को लंपट समझती थी। इसके बावजूद वह कृष्ण के शरण में गई, कृष्ण का संग उसने प्राप्त किया तो वह परमधाम की प्राप्ति उसे हो गई। तो जो आदमी, जो भक्त, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से जाता है उसका कितना कल्याण होता होगा, आप समझिए इस बात को। ये गौर करने का विषय है। तो जब जार भाव वाले भी भगवान का संग मतलब सत्संग, सत्संग का यही मतलब होता है, सत्य का संग करना। सत्य तो केवल परमात्मा है, बाकी सब असत्य है। सत्संग का यही मतलब होता है। तो भगवान का संग जिन्होंने भी किया, जिस भाव से किया, वे मुक्त हो गए, उनको परमधाम की प्राप्ति हो गई। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो गोपियाँ जार भाव से आई उनका भी कल्याण हो गया। और उद्धव, अगर तुम सत्संग करोगे तो निर्भय बन जाओगे। इस ज़माने में या संसार में हर कोई भयग्रस्त रहता है, किसी न किसी कारण से भयग्रस्त रहता है। और सबसे बड़ा भय होता है मनुष्य की मृत्यु का। ब्रह्मा जी भी मृत्यु से डरते हैं। तो कहता है कि सत्संग, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सत्संग से मनुष्य निर्भय हो जाता है, वह मृत्यु के भय से ग्रसित नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है सत्संग की। तो भगवान ने भगवत गीता में भी तो यही कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी लोग धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ। मनुष्य लोग धर्म में ही फंसे रह जाते हैं और सत्संग नहीं करते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा हो तो सत्संग कीजिए। लोक धर्म निभाना कोई जरूरी नहीं है। तो आगे उद्धव जी ने प्रश्न किया कि साधक जो है वो क्या करे, वह सत्संग करे या अपने स्वभाव का पालन करे, मतलब आपके शरण ग्रहण करे या स्वधर्म का पालन करे, क्या करे। तो इस संबंध में भगवान ने बड़ा ही स्पष्ट आदेश दिया। उद्धव जी को कहा, उद्धव जी बड़े प्यारे थे भगवान के। उद्धव जी को उन्होंने कहा कि जिस परमात्मा का वर्णन परोक्ष रूप से किया जाता है वह प्रत्यक्ष भी है। वह परमात्मा प्रत्यक्ष है, क्योंकि वे हर चीज़ों को, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, हर किसी को सत्ता स्फूर्ति वही प्रदान करते हैं। उन्हीं की शक्ति से होता है। जीवन दान करने वाले वही हैं। वे ही पहले अनाहत नाद रूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं, फिर पश्यंती मध्यमा और शब्द रूप बैखरी वाणी ग्रहण करते हैं। जैसे अग्नि काष्ठ में छिपी रहती है, लेकिन जब अग्नि मंथन किया जाता है, या काष्ठ ही क्या, हर जगह अग्नि है,
धरती से लेकर आकाश तक हर जगह अग्नि व्याप्त है सूक्ष्म रूप में। लेकिन जब काष्ठ में व्याप्त अग्नि का जब अग्निमंथन किया जाता है तो वह चिंगारी के रूप में प्रकट होता है, और फिर जब उसमें घी की आहुति डालते हैं तो वह अग्नि का रूप धारण कर लेता है। लेकिन है हर जगह। उसी तरह से उसके प्रकट करने का यह तरीका होता है कि प्रकट कैसे किया जाए। इसी तरह भगवान कहते हैं कि समस्त कार्य करण कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। जितने भी कर्म है संसार में, कर्ता भाव, और यहाँ बार में कहा जाता है कि हम लोग अनादि अविद्या के कारण स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। कर्ता भाव समाप्त होना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन इसके पीछे जो वस्तु स्थिति है, जो सत्यता है, उसको जानना चाहिए कि कर्ता भी भगवान ही है, लेकिन अनादि अविद्या के कारण हम स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। इसके लिए इसी कारण से उसका फल भी भोगना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरी ही अभिव्यक्ति है, कर्म भी, कर्ता भी, कर्म भी, सब कुछ मेरी अभिव्यक्तियाँ हैं। सारा विश्व परमात्मा से ही ओतप्रोत है। जैसे कपड़े में सूत व्याप्त रहता है, सूत से ओतप्रोत रहता है कपड़े धागे के बिना या सूत के बिना कपड़े की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी तरह से परमात्मा इस संसार में पिरोया हुआ है। परमात्मा के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है, जैसे सूत के बिना कपड़े की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह संसार वृक्ष अनादि है। यह कब से है यह कहना मुश्किल है, अनादि काल से है, और प्रवाह रूप से नित्य है। कुछ भी स्थिर नहीं है संसार में, सब कुछ, लेकिन प्रवाह जो है संसार का, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये जो प्रवाह जो देख रहे हैं ये सत्य है। यही भगवान यह कहते हैं कि यह संसार का स्वरूप है कि प्रवाह रूप से वह नित्य प्रतीत होता है, लेकिन यही इसका स्वरूप है। कर्म परंपरा और फूल जो है इसके मोक्ष और भोग है। दो फल हैं, फूल यहाँ कहा गया है भागवत में कि मोक्ष और भोग, फल और फूल हैं। दो बीज हैं, पाप और पुण्य। इस संसार रूपी प्रवाह के, संसार के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। जीव और ईश्वर दो पंछी घोंसला बनाकर इस शरीर में निवास करते हैं। ये जन्म जन्मांतर के साथी हैं, जीव और परमात्मा। ये दो पंछी हैं जो घोंसला बनाकर इस शरीर में रहते हैं। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। इस वृक्ष पर दो फल लगते हैं। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। जो जीव विषयों में फंसा हुआ है वह गिद्ध के समान है। हम संसार के लोग जो 24 घंटा भगवान का स्मरण न करके केवल सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, विषय भोगों में लगे रहते हैं, उनको गिद्ध कहा गया है और उसको दुख मिलता है। लेकिन जो विरक्त पुरुष हैं, जो इस संसार के विषयों में नहीं बंधे हुए हैं, विषयबद्ध नहीं हैं, वे राजहंस हैं और उनको जीवन में सुख मिलता है। इसलिए ये भटकाव बंद होना चाहिए कि हमें संसार से सुख प्राप्त हो जाएगा बिना परमात्मा को धारण किए हुए।